नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और रोचक कहानी लेकर आए हैं। आज की इस कहानी को सुनोगे तो जीवन में कभी भी स्वार्थी नहीं बनोगे। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आप इस कहानी में बताई गई बातों पर चलोगे तो जीवन में आपको कभी भी गरीबी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा। पता लग जाएगा हमारे दुखों का कारण क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आप इस कहानी को अपने परिवार को, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। आइए, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह बड़ी ही प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, किसी शहर में एक बढ़ई रहता था। लकड़ी का काम करता था। उसका व्यापार भी खूब चल रहा था। किसी सेठ के यहां पर नौकरी करके अपना गुजारा चला रहा था। उसकी कारीगरी से उसका सेठ भी बहुत खुश था, क्योंकि वह एक बहुत कुशल कारीगर था। प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है, काम करते करते एक दिन उसकी आरी टूट जाती है। अब उस आरी के बिना उसका काम भी रुक जाता है। अब शहर में इधर उधर भटका, किंतु कहीं भी उसे नई आरी नहीं मिली। अपने गांव भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका गांव भी ज्यादा दूर था और उसे काम भी जल्दी से करना था। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार वह तो चिंता में डूब जाता है। उसे चिंता होती है कि अगर मेरा काम समय पर नहीं हो पाया तो उसका हर्जाना मुझे अपनी तनख्वाह में से सेठ को देना होगा। यही सोचकर एक नई आरी की तलाश में वह पास के किसी गांव में चला जाता है। आसपास के लोगों से पूछता है कि भाई, यहां पर कोई लोहार है जो आरी बनाता हो? किसी ने बता दिया कि हमारे गांव में एक लोहार नई आरियां बनाता है, आप उनसे मिलो और उनसे नई आरी ले लो। दोस्तों, वह बढ़ई उस लोहार के पास चला जाता है। अब शाम का समय हो गया। पूरा दिन चलते चलते बढ़ई भी थक गया। लोहार के पास जाकर वह कहता है कि भाई, काम करते समय मेरी आरी टूट गई, क्या तुम मुझे नई आरी दे सकते हो? अब इस पर लोहार ने कहा कि भाई, मैं तुम्हारे लिए नई आरी तो बना दूंगा, किंतु उसे तुम कल ले लेना, आज तुम्हें नहीं मिल पाएगी। उस बढ़ई ने पूछा कि उसका दाम क्या होगा? लोहार ने कहा कि मात्र 10 रुपए। इतनी बात सुनकर फिर बढ़ई कहने लगा कि भाई, तुम मेरे लिए अभी आरी बना दो, मैं तुम्हें 20 रुपए दे दूंगा। किंतु लोहार ने मना कर दिया। उसके बार बार कहने पर लोहार कहने लगा कि भाई, आरी तो मैं अभी भी बना सकता हूँ, लेकिन जल्दबाजी में मैं काम नहीं करता। मैं ऐसा काम नहीं करता जिससे मुझे खुद संतुष्टि ना हो, और खुद की संतुष्टि के लिए मुझे कल तक का समय तो लगेगा। उसके समझाने पर वह बढ़ई भी समझ जाता है और वहां से चला जाता है। प्यारे दोस्तों,
अगले दिन फिर बढ़ई लोहार के पास आता है और 10 रुपए में वह नई आरी को खरीद लेता है। वापिस जाकर काम करने लगता है और क्या देखता है कि यह आरी तो पहले से ज्यादा सुंदर और अच्छे तरीके से काम कर रही है। उस आरी की तारीफ वह अपने सेठ के पास करता है, कहता है कि क्या खूब आरी बनाई है, ऐसी आरी हमने जिंदगी में नहीं देखी, बड़ा मन लगाकर काम किया है और इसका दाम भी केवल 10 रुपए। इतनी बात सुनते ही उस सेठ के मन में लालच आ जाता है। सोचने लगता है कि अगर मैं 10 रुपए में उससे ढेर सारी आरियां खरीद लूंगा तो यहाँ पर शहर में मैं उसे 50 रुपए तक की बेच दूंगा। और इसी बात को सोचकर वह उस लोहार के पास जाता है और कहता है कि भाई, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां खरीदना चाहता हूं और हमेशा खरीदता रहूंगा। तुम उसका दाम 10 रुपए की बजाय मुझसे 20 रुपए ले लेना, किंतु मेरी एक शर्त है कि तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। उसकी बात को सुनकर लोहार हंसने लग जाता है, समझ जाता है कि यह सेठ तो मुझे खरीदने आया है। उसकी बात सुनते ही लोहार उसे मना कर देता है और कहता है कि सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है, मुझे नहीं करना आपके लिए काम और ना ही मुझे आपको ये आरियां बेचनी है। अब सेठ तो हैरान हो जाता है, सोचने लग जाता है कि मैं इसे दोगुना दाम दे रहा हूं फिर भी यह मना कर रहा है। सेठ फिर से कहने लग जाता है कि भाई, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पैसे कम लगते हैं तो मैं तुम्हें 20 रुपए की बजाय 25 रुपए एक आरी का दाम दे दूंगा, तो मुझे 25 रुपए के हिसाब से ढेर सारी आरियां बना कर दे दो। लोहार ने फिर मना कर दिया। सेठ को फिर हैरानी होती है कि कोई इतना पैसा आने पर कैसे मना कर सकता है। लोहार कहता है, सेठ जी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे लिए एक आरी का 10 रुपए दाम काफी है, किंतु मुझे पता है कि आप मुझसे 20-25 रुपए में एक आरी खरीद कर उसे 50 रुपए तक बेचेंगे। तुम अपना धन कमाने के लालच में गरीब आदमी को भी नहीं छोड़ोगे। अब गरीब आदमी 50 रुपए की आरी नहीं ले पाएगा, उसके पास तो 10 रुपए हैं, किंतु तुम्हारे लालच के कारण, तुम्हारे स्वार्थ के कारण वह उसे खरीद नहीं पाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे इस बात को नहीं मानूंगा और ना ही मुझे आपके लिए काम करना है। सेठ समझ जाता है कि यह पैसे के लालच में आने वाला नहीं है। प्यारे दर्शकों, यही हाल हमारा होना चाहिए जो उस लोहार का है। हमें कभी भी स्वार्थ में आकर, लालच में आकर अपने आप को नहीं बेचना। कई बार हम लालच में आकर ऐसा काम कर देते हैं जिससे औरों को नुकसान होता है, औरों की आत्मा दुखी होती है, किंतु उस लालच से हमें पैसे तो मिल जाते हैं, वो पैसे कितनी बद्दुआ लेकर आते हैं जो हमारे दुख और हमारी गरीबी का कारण है। हमें इतना ही कमाना चाहिए जिससे हमारे मन को संतुष्टि मिले, किंतु हम इतना कमाते हैं जिससे हमारा मन ही बेचैन हो जाता है। हराम की कमाई कभी भी काम नहीं आती, वह मेहनत की कमाई को भी ले डूबती है।
हमारे जो दुख आते हैं, हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमने लोगों से बद्दुआ ली है, किसी बेबस से बद्दुआ ली है, किसी गरीब से बद्दुआ ली है। तो प्यारे दर्शकों, कभी भी लालच में आकर अपने आप को नहीं बेचना चाहिए। उस लोहार की तरह सच पर हमेशा अडिग रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। ईमानदार व्यक्ति को किसी प्रकार का लालच नहीं बेच सकता। तो प्यारे दर्शकों, इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखें। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी। इसे आप अपने बच्चों को जरूर सुनाइए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।